Question number 7. Find a vector whose magnitude is 4 and is parallel to I unit vector minus 3j unit vector plus 6k unit vector. हमें एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जबकि वो पैरेलल है हमारे पास वेक्टर 2i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 6k यूनिट वेक्टर के, और उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 4 है. तो हम लोग लेट कर लेते हैं v इक्वल्स टू 2i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 6k यूनिट वेक्टर. हमारे पास वेक्टर गिवन है, हम इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे. तो हम इसका कंपोनेंट्स का स्क्वायर करते हुए ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे. तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और स्क्वायर रूट होल का इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 6 स्क्वायर 36, 4 प्लस 9 प्लस 36 होल स्क्वायर रूट. नेक्स्ट स्टेप में हम इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा. 49 स्क्वायर रूट 49 हमारे पास स्क्वायर रूट है 7 का. तो हमारे पास जो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आएगी दैट इज़ 7. अब हमें वो वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इसका पैरेलल है. तो हम लेट कर लेते हैं u बी अ वेक्टर विच इज़ पैरेलल टू v. अगर ये वेक्टर जो u हम सपोज करें अगर ये v के पैरेलल है तो देन हमारे पास u वेक्टर इक्वल टू होगा v वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो हम ऊपर v वेक्टर की वैल्यूज़ पुट करते हैं. 2i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 6k यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय 7. इट इज़ अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 एंड पैरेलल टू v. अब जो हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर था वो था उसकी मैग्नीट्यूड 4 होनी चाहिए. वो था हमारे पास 4u वेक्टर. तो u वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया. तो हमारे पास आ जाएगा 4u वेक्टर की वैल्यू है 2i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 6k यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय 7. अब 4 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 4 2 टाइम 8 डिवाइडेड बाय 7i यूनिट वेक्टर माइनस 12 डिवाइडेड बाय 7j यूनिट वेक्टर प्लस 24 डिवाइडेड बाय 7k यूनिट वेक्टर. और यही हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर. पार्ट 2 अगेन हमें फाइंड करना है एक वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 2 एंड इज़ पैरेलल टू माइनस i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर. हमारे पास वेक्टर v गिवन है, हमें उसका एक पैरेलल वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 2 है. तो लेट कर लेते हैं v वेक्टर इक्वल्स टू माइनस i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर. नेक्स्ट स्टेप में हम इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे. इसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर करते हुए ऐड करते हुए इसका होल स्क्वायर ले लेंगे. माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट. नेक्स्ट स्टेप में हम 1 का स्क्वायर 1, जब हम 1 प्लस 1 होल स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3. अब लेट कर लेते हैं u हमारे पास वेक्टर है जो कि पैरेलल है v के. ठीक है, और ये u वेक्टर इक्वल्स टू आएगा v वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. u वेक्टर था हमारे पास माइनस i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3. और जो हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर आएगा हमारे पास 2u वेक्टर. और 2u वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया है. तो हम 2 को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3i यूनिट वेक्टर प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3j यूनिट वेक्टर प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3k यूनिट वेक्टर विच इज़ आवर रिक्वायर्ड वेक्टर.